तो एक बार मार्केट साइकिल डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट के साथ क्या था कि सपोर्ट वो लेवल है जहां पर बुल्स आर वेटिंग विद देयर बाइंग लिमिट ऑर्डर्स। यस, यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट अगर इस लेवल पर जाएगा तो यहाँ पर जो बुल्स हैं उनके लिमिट ऑर्डर्स ट्रिगर होके मार्केट ऑर्डर्स होंगे एंड देन प्राइस कलेक्टिवली फिर ऊपर जाएगा। ये हमारा सपोर्ट था और इस सपोर्ट को हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। ओके, सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो हमारा जोन है जहां पर बियर्स अपने सेल लिमिट ऑर्डर्स के साथ वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस वहां तक पहुंचेगा वहां से फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे जाना शुरू करेगा, क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर्स फिर मार्केट ऑर्डर्स में कन्वर्ट होंगे, फिर लोग और आएंगे वो यहाँ पर सेल करेंगे। ओके, दिस इज द लॉजिक फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब एक चीज डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन्स का जो कंसेप्ट आता है, ठीक। सप्लाई डिमांड जोन्स का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि आप ये देखोगे कि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारी लाइन है। ओके, ये जो हमने ड्रॉ करी है, अब ऐसा तो है नहीं कि लाइन को टच करते ही प्राइस ऊपर चला गया, इस सपोर्ट लाइन को प्राइस टच करते ही प्राइस ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस सपोर्ट लाइन के हम नीचे गए एंड नीचे जाने के बाद फिर प्राइस ऊपर आया। तो लाइव मार्केट में जब ये हमको कुछ ऐसे दिखेगा तब तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है, ट्रेड ले लेते हैं। सब कुछ ऐसा ना हो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसके पीछे का रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड देन फिर हम देखेंगे कि क्या हमको इससे एज मिल रही है या नहीं। क्योंकि आप इसको यहाँ भी देख सकते हो कि इधर प्राइस इस लाइन को टच करने से पहले ही ऊपर चला गया, राइट। और मार्केट में हम बोलते हैं दैट वी हैव टू गेट एन एज ओवर द मार्केट। बट यहाँ से एक चीज तो साफ साफ पता चल रही है कि इस लाइन को यूज करके हमको इतनी एज तो नहीं मिल रही कि हम सपोर्ट का पता लगा सकें। इज दिस क्लियर? कि लाइन हमको इतनी एज तो नहीं दे रही, हमको कुछ और यूज करना पड़ेगा। इतना सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में आप ये देखोगे कि यहाँ से सेलर्स जो हैं सेल करते करते आ रहे हैं, सेलर्स सेलिंग करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये जो सेलिंग जो हो रही है इसको हम बोल सकते हैं एक सेलिंग फोर्स। तो अगर ये जो सेलिंग फोर्स यहाँ पे आया है और आप इसको देखोगे कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे बुल्स वेट कर रहे हैं बाइंग के लिए। जैसे ही ये सेलिंग फोर्स यहाँ पे आया, सेल करते करते यहाँ पर आते हैं, तो इनके पास जो मोमेंटम है वो इसको तोड़ देता है थोड़ा। तो इसको मोमेंटम को शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इसको देखो कि सेलिंग को अगर हम बोलते हैं नेगेटिव से, ठीक, और बाइंग को हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव से। तो अगर हमको मोमेंटम शिफ्ट करना है तो क्या होगा? पहले नेगेटिव से ये फोर्स जीरो होगा, है ना, न्यूट्रल मोमेंटम होगा, एंड देन जीरो से पॉजिटिव होगा। ठीक। यस, लोकेश सिंह, जैसा आपने बताया था इन्होंने एनर्जी गेन नहीं की, सीधे नीचे आ गए इसलिए ब्रेक नहीं कर पाएंगे। यस यस लोकेश, यू कैन यूज दैट सिमिलर आइडिया ऑल्सो, है ना। बट यहाँ पर ये बात है कि इनका जो मोमेंटम है पूरा, इसको शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टच किया, इस लाइन को टच किया एंड देन फिर हम ऊपर चले गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक। तो इस पूरे मोमेंटम को नेगेटिव से जीरो करने पे और जीरो से पॉजिटिव करने पे थोड़ा टाइम लगेगा। जो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हमको कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर इसका स्लोप देखते हो तो इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो। और यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो इस स्लोप को नेगेटिव से जीरो होने में और जीरो से पॉजिटिव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि इसको सपोर्ट को टच करते ही प्राइस ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड करना पड़ेगा। लार्जर विक जो है वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। ठीक, इतना समझ में आया सब? आई थिंक दिस इज प्रीटी सिंपल थिंग। यहाँ पे मैंने थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की थी इस नेगेटिव और जीरो मोमेंटम से, है ना। तो एक चीज तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि इस लाइन से हमको फायदा नहीं हो रहा, तो हमको कुछ और ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एक ऐसा जोन कुछ ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ अ जोन लुकिंग लाइक दिस, सो विल इट गिव अस एन एज और नॉट? क्योंकि यहाँ पे हमने इस जोन को ड्रॉ करके क्या किया, हमने इसको एक एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड करा दिया कि अगर इसको ऊपर से जाना है तो ये ऊपर से चला जाए, इसको नीचे से जाना है तो ये नीचे से चला जाए। ठीक है, ये चीज हमने करी है। अब यहाँ पे क्या है, अब इस लाइन से ज्यादा एज हमको इस जोन को यूज करने से मिल जाएगा, क्योंकि हमने अब वो जो हमारा आर्ग्यूमेंट था
कि मोमेंटम को शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो चीज हमने यहाँ पर उसको अलाउ करी है एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड करा के। लाइन के साथ क्या था कि यहाँ पे हमको फॉल्स सिग्नल मिल सकते थे, हमारे पास उतनी एज नहीं थी, इसीलिए हम लाइन यूज नहीं कर रहे। ठीक, सिमिलरली आप इसको यहाँ भी देख पाओगे। यहाँ पे कैसे देख पाओगे कि अगर मान लो आप सिर्फ ये लाइन यूज कर रहे हो, रेजिस्टेंस लाइन यूज कर रहे हो मार्केट में, तो आप इस क्लोजिंग को देखकर ये बोलोगे कि इसने तो इस लाइन को तोड़ दिया, चलो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। बट द नेक्स्ट मोमेंट यू कैन सी दैट मार्केट यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस दे रहा है। अब ये चीज क्यों है? ये चीज उसी के लिए क्योंकि यहाँ पे बायर्स तो बाइंग करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम कैसा है? पॉजिटिव है। अब रेजिस्टेंस तो इधर है, तो रेजिस्टेंस को अब ऐसा नहीं है कि इस लाइन को टच करते ही हम नीचे चले जाएंगे, नहीं, इस मोमेंटम को शिफ्ट होने में और रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमको थोड़ा एक एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड इसको करना पड़ेगा। ठीक, so Roshan is saying which time frame you use. Yes Roshan, you don't need to ask me which time frame you use, क्योंकि ये लॉजिक हर एक टाइम फ्रेम पे अप्लाई होगा, है ना? इज दिस थिंग क्लियर? अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हो तब भी आपको यही चीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, यही लॉजिक यूज करना पड़ेगा। यस, हाँ, कितना बफर देना पड़ेगा, ये एक वैलिड क्वेश्चन है यहाँ पे कि कितना बफर हमको देना है। इसको हम ड्रॉ करना सीखेंगे आगे सेशंस में, अभी हम जस्ट एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि हमको थोड़ा बफर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इस लाइन को टच करते ही बात बन जाएगी। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे लोकेश कि कितना बफर हमको देना है। एक जनरल आइडिया मैं आपको देता हूँ कि ज्यादा बफर नहीं देना है, मतलब जो एरिया रखना है वो भी छोटा रखना है। छोटा क्यों रखना है? छोटा इसलिए रखना है कि मान लो आप बड़े बड़े एरिया, ऐसे ऐसे एरिया ड्रॉ कर देते हो अब लाइन पे, तो आपके पास ट्रेडिंग के लिए स्पेस बचेगा ही नहीं, है ना? कल को मार्केट अगर ब्रेकआउट भी देगा ना, तब भी आप यही समझोगे कि इसके अंदर है मार्केट। तो हम ये करते हैं कि जो मोस्ट कॉमन एरिया होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल, बट इतना इस चीज को देखकर ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जाते ही बाय नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सिमिलरली हियर इफ यू कैन सी कि मार्केट इस लाइन को टच करने से पहले ही नीचे चला गया, है ना? तो यहाँ पे ये लाइन तो हमको एक एज प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसीलिए हमको कुछ ऐसा जोन यूज करना पड़ेगा। तो ये जोन क्या है? ये जोन सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इतना क्लियर है? तो अब क्या हुआ, अब हमने अलाउ कर दिया कि ठीक है, इसके अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा तभी हम एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम लॉन्ग ट्रेड नहीं ले रहे हैं, नहीं तो हम इसको टाइम देंगे नीचे आने का। यस, सो लोकेश इज सेइंग थोड़ा चॉपी मार्केट होता है तो मेरा जोन बड़ा बन जाता है, तब सेटअप कहता नो एंट्री, बट बाद में पता चलता है कि एंट्री बनती थी उस पर। यस, सो डोंट वरी लोकेश, यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है ना?